नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं अक्षय चौधरी आपके बीच में एक बार फिर से। आज हमारी क्लास नंबर 5 है, भारतीय इतिहास की क्लास नंबर 5। भारतीय इतिहास हमने पढ़ना शुरू करा था, कल हिंदी की क्लास नहीं हो पाई, आज हिंदी की क्लास होगी। इसके बाद आज दोनों क्लास आपको मिलेगी, एक हिंदी की और भारतीय इतिहास की क्लास नंबर 5। भारतीय इतिहास की क्लास नंबर 5 में हम कहाँ तक पहुँच गए थे? हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ना शुरू करी थी और कुछ महत्वपूर्ण जो स्थल है वे हमने पढ़ाए थे। ठीक है, लगभग आज तक 1350 स्थल खोजे जा चुके हैं इस सभ्यता के, और हमने 6 स्थल पढ़ाए थे शायद। ठीक है ना, देख लेना 6 हो या 7 हो। तो 7 से आज 7 लोथल से शुरुआत करेंगे। ठीक है, और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ऐसे हिंदी को पढ़ाया जाएगा। जो भी कोई मिस्टेक कोई प्रॉब्लम होगी हिंदी में भी वो बताना जरूर कमेंट करके। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और शुरुआत करते हैं प्रमुख स्थल जो हम पढ़ा रहे थे। प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल यहाँ पे डाला था हमने स्थल, यहाँ पे व्यर्ष, यहाँ पे था रिवर नदी, और यहाँ पे था हमारा खोजकर्ता। हम इनको अभी शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहे कि कौन सा स्थल किसने इसकी खोज करी थी, कहाँ पर स्थित है, कौन से सन में खोज हुई थी, कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद में हम इनके बारे में थोड़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन से स्थल में क्या प्रमुख चीज़ें थी, कहाँ का क्या क्या चीज़ें मिली खोज के दौरान। ठीक है, किस चीज़ के अक्षर कहाँ से प्राप्त हुए, वे हम सब चीज़ें बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। हमारी सभ्यता की दो, मैंने बताया था कल, इस सभ्यता की 2 राजधानी थी, एक प्रशासनिक राजधानी, एक वाणिज्य राजधानी। ठीक है, वाणिज्य राजधानी तो हमारी लोथल थी, और प्रशासनिक राजधानी को जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसमें 2 राजधानी थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदारो, ये 2 जो है दोनों एक जुड़वा राजधानी के नाम से भी जानी जाती है, और एक प्रशासनिक राजधानी थी। और वाणिज्य राजधानी इसकी जो थी वो थी लोथल, गुजरात। ठीक है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर 7वां स्थल जो था वो था लोथल, जो कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, लोथल गुजरात में ये एकमात्र बंदरगाह था इस सभ्यता का, यहीं से सारा व्यापार शुरू था। उस टाइम व्यापार क्या था देखो, आज उस टाइम पैसे की इतनी चीज़ें थी, पैसा नहीं था। ठीक है ना, पैसे के बारे में नहीं पता था, सिर्फ क्या था, आदान प्रदान था वस्तु का, कि ये वस्तु आप ले लो, हमें ये वस्तु, जिस चीज़ की वस्तु की जरूरत हमें थी वो हम ले लेते, जिस चीज़ की वस्तु की जरूरत थी वो उन्हें ले लेते। तो वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। ठीक है, और सारा आदान प्रदान जो भी ट्रांसपोर्ट था, जो भी व्यापार था, वो सारा गुजरात से ही था, लोथल से। ठीक है, यहीं से एक बंदरगाह था यहाँ सभ्यता का, और यहीं से इसका ट्रांसपोर्ट सारा का सारा यहीं पर स्थित था। ये 1955 में इसकी खोज की गई थी, 1955, भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोथल गुजरात में 1955 में इसकी खोज करी थी, भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, और इसके खोजकर्ता जो थे S.R. राव थे, S.R. राव, S.R. राव। ठीक है, नंबर 8 पर बात करते हैं। लोथल के बाद बात करते हैं आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में एकमात्र स्थल था, उत्तर प्रदेश का एकमात्र स्थल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आलमगीरपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षा अभी आने वाली है हाल ही में, फिलहाल में, उन सभी में इम्पोर्टेंट है, संभावनाएं बहुत जाने आने की। ठीक है, और इसकी खोज जो है 1958 में की गई थी, हिंडन नदी के तट पर है, और हिंडन नदी के तट पर है। ठीक है, और इसकी भी खोज एक खोजकर्ता थे जो उन्होंने पहले उसकी खोज करी थी, वो Y.D. शर्मा। ठीक है, उन्होंने पहले खोज करी थी किसी रोपड़ की करी थी, पंजाब में स्थित है, और फिर इसकी खोज उन्होंने की थी। ठीक है, Y.D. शर्मा। ठीक है, अगला बढ़ेंगे नंबर, ठीक है, नंबर 9, आलमगीर के बाद पढ़ेंगे राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी जो कहाँ पर है? हरियाणा में है। हरियाणा में हम दो स्थल पढ़ेंगे, 2 स्थल है हरियाणा के जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हरियाणा वालों, जो भी आपकी क्वेश्चन, जो भी आपका भी पेपर आने वाला है उसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, और इसकी खोज 1969 में की गई थी।
1969 ईस्वी में इसकी खोज करी गई थी। ठीक है। और हरियाणा में देखो, हरियाणा है तो कौन सी नदी है, सरस्वती नदी है, वहां पे सरस्वती नदी इंपॉर्टेंट है, तो सरस्वती नदी। और इसके खोजकर्ता कौन थे, देखो इसके खोजकर्ता दो नाम आते हैं इसके नाम पे, एक सूरजभान आता है, ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट है क्या, सूरजभान, और एक और है इसका नाम है, जिसका नाम है रफीक मुगल। रफीक मुगल नाम का एक व्यक्ति, ये दो इसके खोजकर्ता थे, रफीक मुगल। ठीक है। लास्ट में पढ़ेंगे 10, यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, वैसे तो स्थल बहुत सारे पर इनसे क्वेश्चन आने की बार बार रिपीट इन्हीं से क्वेश्चन होते रहते हैं, ये संभावना है। बनावली हरियाणा, ठीक है, कहाँ पर है, बनावली हरियाणा में 1973 में इसकी खोज करी गई थी। कब हुई थी, 1973 में इसकी खोज हुई थी। सरस्वती नदी के तट पर ही है ये भी, सरस्वती नदी। ठीक है, हरियाणा में दोनों सरस्वती नदी के तट पर ही है। और इसके खोजकर्ता कौन थे, एस आर रिस्ट थे, एस आर रिस्ट, ये इसके खोजकर्ता थे, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ये 10 हमने पढ़ा दिए। ठीक है, पहला हड़प्पा पढ़ाया था, जिसकी खोज 1921 में की गई थी, जो कौन सी नदी पर के तट पर है, रावी नदी के तट पर है, और दयाराम सैनी के द्वारा उसकी खोज की गई थी। दूसरा मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो, जो पाकिस्तान में स्थित है, 1922 में इसकी खोज की गई थी, और सिंधु नदी के तट पर है, और इसकी खोज जो है RD बनर्जी के द्वारा की गई थी। तीसरा सूत्र कांगडोर पढ़ाया हमने, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, 1927 में इसकी खोज करी गई थी। दास्क नदी के तट पर है, मार्क RL स्टाइन इसके खोजकर्ता थे। चौथा हमने पढ़ाया कौन सा, चनहुंदड़ो, जो कहाँ पर है, सिंध पाकिस्तान में है, और इसकी खोज 1931 में की गई थी, और जो सिंधु नदी के तट पर है, और MG मंजुमदार इसके खोजकर्ता थे। उसके बाद में पांचवा पढ़ाया हमने रोपड़, जो पंजाब में स्थित है, ठीक है, 1953 में इसकी खोज की गई थी, और सतलुज नदी के तट पर है, YD शर्मा के द्वारा इसकी खोज की गई थी। छठा हमने पढ़ाया कालीबंगा, जो कहाँ पर है, राजस्थान में है, 1953 में इसकी खोज की गई थी, घग्गर नदी के तट पर है, A घोष इसके खोजकर्ता थे। छठा हमने पढ़ाया कालीबंगा, जिसके बारे में बताया। सातवां पढ़ाया हमने अभी लोथल गुजरात, 1925 में इसकी खोज की थी, भोगो नदी के तट पर है, और SR राव इसके खोजकर्ता थे। आठवां पढ़ाया हमने आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में है, एकमात्र उत्तर प्रदेश का है ये, इंपोर्टेंट, 1958 ईस्वी में है, हिंडन नदी के तट पर है, RD शर्मा जो है इसके खोजकर्ता थे। फिर उसके बाद में नौमा राखीगढ़ी हरियाणा, जो 1969 में इसकी खोज की गई थी, सरस्वती नदी के तट पर है, सूरजभान और रफीक मुगल इसके खोजकर्ता थे। और एक लास्ट 10 बनावली हरियाणा, ठीक है, 1973 में इसकी खोज की गई थी, सरस्वती नदी के तट पर है, SR रिस्ट इसके खोजकर्ता थे। ठीक है, यहाँ तक ये प्रमुख स्थल थे। लगभग आज तक इसके इतने लगभग 1350 स्थल खोजे जा चुके हैं। ठीक है, नोट करो। इसके बाद में शुरुआत करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में पढ़ेंगे अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें, आगे से पढ़ना शुरू करेंगे, अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे अब इनके बारे में। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हड़प्पा, हड़प्पा। ठीक है, चलो। हेडिंग डालेंगे हड़प्पा, ठीक है। इसकी खोज 1921 में की गई थी ईस्वी में, ठीक है, दयाराम सैनी के द्वारा की गई थी, दयाराम सैनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, और कौन सी नदी के तट पर है, हमने पढ़ाया था पीछे से, ठीक है, रावी नदी के तट पर है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, सबसे इसके प्रमुख चीज़ें पढ़नी शुरू करेंगे अब। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे फेमस थी और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमें खोज में मिला, उसके बारे में पढ़ते हैं। नोट करके लिखेंगे। सबसे पहला, यहाँ की देखो बहुत सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बहुत बड़ी सभ्यता थी हड़प्पा,
बहुत सी चीज़ें वहाँ तक प्राप्त हुई, बहुत से साक्ष्य प्राप्त हुए, पर बहुत कुछ ना पढ़ के हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला सबसे प्रसिद्ध इमारत। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध इमारत की बात करते हैं। यह सबसे बड़ी भी इमारत थी इसकी। ठीक है, यह सबसे बड़ी इमारत बोल लो या सबसे प्रसिद्ध इमारत बोल लो। ठीक है, वो था 12 कक्षों का अन्नागार। एक 12 कक्षों का अन्नागार। एक 12 कक्षों का अन्नागार। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी इमारत थी। सबसे प्रसिद्ध बड़ी इमारत जो थी वो क्या थी? एक 12 कक्षों का विशाल अन्नागार या 12 कक्षों का एक अन्नागार। ठीक है, जहाँ से हमें क्या प्राप्त हुई थी? इस अन्नागार जो था 12 कक्षों का, वहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ? जौ एवं गेहूं के साग से। ठीक है, जौ एवं गेहूं के साग से यहाँ से हमें प्राप्त हुए थे। ठीक है, यहाँ पे हमें जौ के साग से और गेहूं के साग से प्राप्त हुए। ठीक है, जो माने जाते हैं कि वहाँ की प्रमुख फसल थी। इस सभ्यता की जो प्रमुख फसल मानी गई है, क्या मानी गई है? इस सभ्यता की जो प्रमुख फसल थी वो क्या थी? गेहूं और प्रसिद्ध फसल। प्रसिद्ध फसल। ठीक है, एक सबसे बड़ी इमारत थी हड़प्पा सभ्यता में 12 कक्षों का अन्नागार, और जिसमें प्रसिद्ध क्या था? वहां से क्या मिले हमें? जौ और गेहूं के साग से प्राप्त हुए, जो प्रमुख फसल मानी जाती है। प्रसिद्ध फसल या प्रमुख फसल। ठीक है, प्रमुख। नेक्स्ट, और क्या मिला वहां से? एक वहां से कब्रिस्तान मिला था हमें। ठीक है, एक कब्रिस्तान मिला। अगर कब्रिस्तान मिला है तो मतलब क्या था कि सब इस सभ्यता में मनुष्य को जलाने के हुए नहीं थे, दफनाने के हुए थे। ठीक है, दफनाया जाता था, जलाने की प्रथा नहीं थी, सिर्फ दफनाने की प्रथा थी। दफनाने की प्रथा थी, इसलिए वहां से क्या मिला? एक कब्रिस्तान मिला था हमें। ठीक है, एक कब्रिस्तान मिला। ठीक है, और उस कब्रिस्तान में कितने, जिसको इस कब्रिस्तान को समाधि समाधि 37 के नाम से जाना जाता है। समाधि 37 का मतलब क्या है? इस कब्रिस्तान से हमें 57 मानव कंकाल मिले थे। कितने? 57 मानव कंकाल। जिसमें से 37 पर जो है रिसर्च किया गया, यानी कि परीक्षण किया गया। ठीक है, 37 पर रिसर्च किया गया, इसलिए इसका नाम समाधि सेकंड रखा गया। ठीक है, जो थे इसमें 37 सब ऐसे थे जो परीक्षण के लायक थे। बाकी जितने थे, ठीक है, 20 सब ऐसे थे जिसमें हमने परीक्षण नहीं कराया, वे बिल्कुल वेस्ट थे, वेस्टेज थे बिल्कुल। जो है ये 27 ऐसे थे जिन पर हमने परीक्षण किया, हमारे वैज्ञानिकों ने परीक्षण शुरू कर किया, इसलिए इसका नाम समाधि सेकंड, समाधि 37 रखा गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, और क्या मिला था वहां से? एक उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली थी। ठीक है, उर्वरता की देवी की मूर्ति। ठीक है, उर्वरता की देवी की एक मूर्ति मिली थी, जिसमें स्त्री के गर्भ से एक उगते हुए पेड़ किया करती थी। स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा। ठीक है, इस तरह किया करती थी, जिसको उर्वरता की देवी का नाम दिया गया। ठीक है, उर्वरता की देवी की मूर्ति की एक मूर्ति मिली थी। इस मूर्ति का क्या विशेषता थी? विशेषता थी कि स्त्री के गर्भ से, क्या? स्त्री के गर्भ से, कहीं के स्त्री के गर्भ से दिखना नहीं तो, स्त्री का जो गर्भ था, उगते हुए पौधे, उगता हुआ पौधा। क्या था?
उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली थी, जिसे उर्वरता की देवी का नाम दिया गया। स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा, इस तरह की वह आकृति थी, ठीक है, इसीलिए उसे उर्वरता की देवी का नाम दिया गया। बटन, नेक्स्ट इससे क्या है, बटन आकार की मोहरें, बटन के आकार की वहां से मोहरें मिली थी, बटन आकार की मोहरें, बटन आकार की मोहरें, जो मोहर थी वो बटन के आकार की थी, ठीक है, ओके। एक चीज और मिली थी जो इंपॉर्टेंट है, शंख। शंख तो देखा आज भी यूज करें हम, हमारी पूजा में भी यूज हुआ है, और वैसे भी शंख बजाया जाता है। जो शंख बजाया जाता है, शंख पर बैल का चित्र था, शंख पर बैल का चित्र क्या था, शंख पर बैल का चित्र बना हुआ था, ठीक है। वहां से एक चीज ये प्राप्त हुई थी, क्या प्राप्त हुआ हमें हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा से हमें खोज 1921 में हुई, दयाराम सैनी के द्वारा की गई थी, रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा पाकिस्तान में आज स्थित है। सबसे प्रसिद्ध, सबसे बड़ी इमारत जो थी वहाँ की, एक 12 कक्षों का अन्नागार था, जिसमें से जौ और गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए, जो वहाँ की प्रमुख औषध मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज क्या हुई, एक कब्रिस्तान मिला, एक कब्रिस्तान जिसे समाधि 37 के नाम से जाना जाता है। उस कब्रिस्तान से 57 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे, जिसमें से 20 पर रिसर्च नहीं किया गया, ठीक है, 27 पर रिसर्च हुआ, इसलिए इसे समाधि 37 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में एक उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली। उर्वरता की देवी की मूर्ति की किस तरह की थी, स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा, इस आकार की मूर्ति थी, उसे उर्वरता की देवी का नाम दिया गया, ठीक है। जो मोहरें थी वहाँ की बटन आकार की मोहरें मिली, ठीक है, और एक शंख पर बैल बना हुआ मिला, शंख पर बैल का चित्र बना हुआ मिला, एक शंख मिला था जिस पर बैल का चित्र बना हुआ था, ठीक है। यहाँ से पता चलता है कि चित्र बनाने की कला भी उनके पास आती थी, चित्र बनाने की कला भी हड़प्पा सभ्यता में यूज की गई है, चित्र भी बनाते थे, शंख पर उन्होंने चित्र बना रखा था बैल का, ठीक है। यहाँ तक प्राप्त हुआ। कल इससे आगे पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो लिखवाते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही पढ़ते रहो। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, या कुछ पढ़ाने में मिस्टेक हुई हो, तो उसको मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।